इंदौर की सहयोगितागंज थाना पुलिस ने इंदौर के पास इलाके से चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर चंदन के पेड़ जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए चंदन चोर गिरोह ने जज और मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले से भी चंदन का पेड़ चोरी किया था। दरअसल इंदौर की सहयोगितागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की पाश कॉलोनी रेसिडेंसी क्षेत्र में लगातार चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं। चंदन चोर गिरोह जजों और बंगलों को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले को भी पिछले दिनों निशाना बना चुकी है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संभावित जगहों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, जिसमें चंदन नगर निवासी शहजाद का आना जाना सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, जहां पुलिस की 3 दिन की मेहनत रंग लाई और शहजाद को पकड़कर पूछताछ की तो शहजाद ने बताया अपने 4 दोस्त मांगीलाल, बलवंत, भोला और अन्य दोस्तों को नागदा से चंदन के पेड़ चोरी करने के लिए बुलवाया जाता था। वहीं शहजाद पेड़ों की छिलाई कटिंग करवाकर चंदन निकालकर आकिब अली को बेच देता था। पुलिस टीम द्वारा चोरी तथा चोरी का माल परिवहन तथा माल छुपाने के सहयोग करने वाले मोहम्मद सादिक और फारूक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभी तक 7 चंदन चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने पर आने वाले दिनों में और भी चंदन चोर गिरोह पुलिस को गिरफ्त में आ सकते हैं। गिरमिट लगाने के औजार मिले, आरी मिली और कुल्हाड़ी मिली, यानी सारे जो औजार थे वो सब मिले। एक बड़ी अच्छी घटना और भी हुई इसके साथ साथ कि इनकी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो उन्होंने क्या है कि मोटरसाइकिल में से एक बैटरी भी निकाली है। उस बैटरी से फिर उन्होंने पेड़ को काटा है, चंदन का पेड़, और नर्सरी में जाके उन्होंने छोटे छोटे गोले बनाए हैं। इनके साथ जो एसोसिएट्स हैं बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करते हैं लोग। इनमें एक आकिब है जो इनका माल खरीदता है शहजाद का। शहजाद इन चंदन के जो पेड़ काटने वाले हैं 4-5 लोग, इनसे 1500 रुपये किलो में माल खरीदता है और आगे वो आकिब को 2000 रुपये किलो में माल देता है, 2000 रुपये प्रति किलो में माल देता है। आकिब की जो फैक्ट्री है एक अगरबत्ती की, वो साबिर रोड पर है और उसको हमने सील कर दिया है और आकिब भी हमारी गिरफ्त में है। और आकिब से पूछताछ करने पर पता चला है कि वो भी आगे उसका नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क की हम तलाश कर रहे हैं, उसके कहाँ नेटवर्क है। कुल मिला के एक नेटवर्क का हमें अभी और पता लगा है, वो बुरहानपुर का है, लेकिन हम उसे और तस्दीक कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ जो अभी तक आरोपी 7 गिरफ्तार हो गए हैं, उनमें से एक का रतलाम में रिकॉर्ड है और शहजाद का रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। शहजाद की के बारे में और पूछताछ करी तो शहजाद पिपलौन का रहने वाला है। अगर के पास एक जगह है पिपलौन, वहाँ का रहने वाला है। कोरोना काल में इसने पहले चिकन शॉप पे काम करता था, फिर कबाड़ी का काम करने लगा था और फिर उसके बाद इस उसमें आया तस्करी में, शहजाद उसके तस्करी में आया। लेकिन ये पहला नहीं है उसका, पहले भी उसके रिकॉर्ड तलाश करवा रहे हैं हम, उसके कहाँ रिकॉर्ड्स है। तो अभी कितने पेड़ चोरी हुए थे, किसके वहाँ से चोरी? देखिए हमें अभी जो उसका बाल मिला था करीब 40 किलो, 40 पेड़ तो मतलब 4 पेड़ थे, करीब 7-8 पेड़ थे। उसमें 40 जो मौके पे मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। किसके बंगले से सर चोरी हुआ है? मजिस्ट्रेट का बंगला भी है, उसमें मंत्री का बंगला भी है। क्या बारिश में इनके बंगलों पे सुरक्षा चूक होती है? देखिए मैंने जैसा बताया कि ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि 2:50 तक तो ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था। 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। ये प्रवाइसिस है, ये जजेस के प्रवाइसिस है। और किसके हैं बंगले? मतलब मंत्री जी के बंगले में कोई रहना था तो वहाँ से था वही, मतलब जरूरी है जो पर्टिकुलर वो PSC चेयरमैन का था। आसपास बंगले की जो दीवार थी, बंगले के अंदर नहीं घुसे वो लोग। बंगले की जो पीछे का जो प्रेमाइसिस है उसका उन्होंने एक्सेस लिया है प्रेमाइसिस से। उसमें क्या है, एक तो मजिस्ट्रेट का बंगला था और एक PSC मेंबर का। PSC नहीं, उनका नहीं हुआ। उसका क्या है कि वो उसके बाजू में उसकी जो दीवार थी, नहीं उसका प्रयास हुआ था लेकिन अंदर घुसे नहीं। ये कौन से मंत्री है सर? कौन से नहीं, उसके बराबर में कौन से अभी पता करवा रहे हैं उसका। लेकिन उसके प्रेमाइसिस में उनकी एक्सेस नहीं है, बंगले के अंदर से एक्सेस नहीं है। उनकी जो दीवार से जो पेड़ जाते उन्होंने वहाँ से एक्सेस ली। हाँ, पीछे की दीवार है, काफ़ी वीरान है। मैंने बताया दिलीप है जो 1st बटालियन का है, उसकी ड्यूटी थी। चलो